अमेरिका ने 60 मुल्कों पर नया टैक्स लगाने का प्लान बनाया है। क्या इसका असर इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर पड़ेगा? हाल इस कदर डाउन पे डाउन जा रही है, जबकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क जो है तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है, और वही तरक्कियात बुलंदियों को छूने के बाद जो है उनका सीना जो चौड़ा हो गया है। इस वजह से नरेंद्र मोदी ने एक बात बोल दी कि पाकिस्तान जो अपने आप को कैसे बचाएगा, जबकि क्या नाम है, भारत अपने आप को बचाना जानता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब फॉर्म 47 के लोग आके बैठेंगे ना, मुसल्लत होंगे हमारे ऊपर, तो हमें ऐसे ही हालात से गुजरना होगा और लोग हम पे मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहा है। समझे ना, इनकॉम्पिटेंट हैं लोग, बिल्कुल बेकार लोग हमारे पे मुसल्लत हैं, तो वो इस हालत में तो हम लोग नहीं सरवाइव कर सकेंगे। वो सही मजाक उड़ा रहा है। एक वक्त था कि ये लोग हमसे लेके चला करते थे, याद है आपको, वाजपेयी आया था, पॉलिसी लेके गया था, इकोनॉमी पॉलिसी पाकिस्तान ने इंडिया को दिया था ना। आज हम उनसे, मतलब वो हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, उनका ऐसा वक्त है। ये क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, बात ये है, समझे ना। इतना असर जो है ना इसका इंडिया के ऊपर नहीं पड़ रहा, जबकि सरासर पाकिस्तान पर पड़ रहा है इसका असर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अपने भारत के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में अच्छा सोचता है, मतलब पब्लिक को सहूलत फैसिलिटी देने के बारे में सोचता है। ये चीज़ें पाकिस्तान के तासीर क्यों है? आपकी बात सही है। देखिए, वहाँ जो हुकूमत होती है वो इलेक्टेड हुकूमत होती है, यानी इलेक्शन के थ्रू वो लोग आते हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। उनका करप्शन का जो है बिल्कुल ग्राफ नीचे है। हमारे यहाँ बेसिकली सिलेक्टेड हुकूमत होती है, तो इस वजह से मसला यही होता है, उनको जो ऊपर से डिक्टेशन मिलती है, जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो काम करते हैं। अवाम का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना इस चीज़ में। तो अब तरीक़ेकार यही है कि जब तक अवाम के नुमाइंदे, जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो हमारे असल में फुकदान जो शुरू से है वो लीडरशिप का है। लीडरशिप हमारे पास है नहीं, और आपने अभी इस वक्त देख लिया है कि मुल्क के क्या हालात हैं। कराची में एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, कराची की माशाल्लाह आबादी 3 करोड़ है, और यहाँ हम लोग किन किन चक्करों में हमें डाला हुआ है। शिया सुन्नी का मसला का अलग मसला है, कौमियत का अलग मसला है, तो लोगों को डिवाइड एंड रूल पे चलाया जा रहा है, और ये बड़े पाकिस्तान में बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को लगा दिया है रोटी और पेट्रोल और इसके चक्कर में, तो वो बेचारे सियासी तौर पे ना किसी बात से अवेयर होते हैं, और ना बेचारे अपनी फ़ाइट करते हैं। वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए मुशक्क़त कर रहे हैं। तो ये अमेरिका ने 60 मुल्कों को जो चुना है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का नाम आ रहा है, और ज़ोरों शोरों के साथ अमेरिका बोल रहा है कि इन दोनों मुल्क को जो है ना टारगेट करना है, क्योंकि इन दोनों मुल्क के पास जो है ना वो मतलब के प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकता है पाकिस्तान और इंडिया में, तो इन दोनों मुल्क को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो इस पर जो है इंडिया जो है सेफ बैठा हुआ है, इंडिया बिना टेंशन के बैठा हुआ है। पाकिस्तान जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि इस बारे में कि प्रोडक्ट जो मिलेगा वो पाकिस्तान आवाम को बहुत ज़्यादा टैक्स लग के मिलेगा। वो जो भी चीज़ हो, जैसे कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर ईरान से मिलता है, यहाँ पर 400 रुपये पहुँचते पहुँचते नेवी टैक्स के हिसाब से वो 400 में मिलने लग जाता है। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और पाकिस्तान में 400 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ, मैंने देखिए पहले बताया ना कि वो बड़े ऑर्गेनाइज वो हैं, और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे पास तेल के उसके ज़खायर हैं, लेकिन ये यहाँ के लोग जो हैं वो मगरमच्छ और सांप बन के बैठे हुए हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको ओपेक का भी पता होगा कि ओपेक का माहिदा 1940 से लेकर, और मेरे ख्याल में 94 में वो ख़त्म हो गया। ओपेक का माहिदा जो हुआ था वो ये हुआ था कि ईरान में जो इस वक्त पेट्रोल इतना सस्ता है, वो ईरान के बॉर्डर से जो है हमारा लिंक होता है, बलूचिस्तान बॉर्डर, और 1994 के बाद ओपेक के उसके तहत जो है अब ये सारा पेट्रोल जो है पाकिस्तान निकालेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा पाबंदी लगा दी। तो यहाँ मोनोपोली बनी हुई है। ये किसी भी सूरत आप सही कह रहे हैं कि इसका डायरेक्टली आवाम पे बोझ होगा। हाँ, तो ये सिलसिला यही है कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ सिर्फ भाई इनकलाब की ज़रूरत है, लोगों को सोचे समझने की ज़रूरत है। इसी बात में आपकी काट रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्यों नहीं सोचती है आवाम के बारे में, जबकि नरेंद्र मोदी सोचता है इस बारे में। मैंने आपको बताया ना, वहाँ असल जमहूरियत है, और हमारे यहाँ बैठे हैं सारे किराए के टट्टू। ऊपर जितने भी बैठे हैं मुलाजिम लोग हैं, और जिनको जैसा उनको कहा जाता है, और करप्ट भी लोग हैं, करप्ट लोगों को लेके आए हुए हैं। और अवामी हुकूमत तो है नहीं ना भाई, अवामी हुकूमत आएगी तो अवाम के बारे में सोचेंगे। वहाँ अपोजिशन भी अच्छी है, हुकूमत भी अच्छी है, आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। अभी तक उनके पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़े, और आप देखिए आपके कहाँ से कहाँ पहुँच गए पेट्रोल। अब आप ये देखें, ये इलेक्शन हुए ये टाउन के, तो जमात इस्लामी आगे आ रही थी, लेकिन कौन आ गया? जो जिसकी कोई वजूद नहीं था, जिनको वोट भी नहीं मिला था, और वो जो पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में आ गई।
तो मतलब यार आप मेरिट नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तो आप कैसे सही लोग लेके आएंगे? वरना तो आवाम तो पिसती रहेगी, इसी तरह पिसती रहेगी भाई। तो इसका जोरों शोरों के साथ पाकिस्तानी अवाम पर असर पड़ेगा ना, हमारी गवर्नमेंट पे थोड़ी पड़ेगा। अभी भी तो टैक्स है। अभी पेट्रोल की कीमत देखें ना, आप इंडिया की कीमत देखें, पेट्रोल पे 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल बता रहा रहा हूँ, मेरा 200 यूनिट का बिल 10,000 का है, कितना मैं टैक्स भर रहा हूँ? आप बताएं तो सही। देखिए 2,000 रुपए बिल आता है, ठीक है करंट, लेकिन उस पर टैक्स कितना लग के आ रहा है आप ये देखें, 8,000 7,000 रुपए टैक्स लग के आ रहा है, बिल से ज्यादा टैक्स लग के आ रहा फिर है। आप बताएं ना यार, ये आवाम को तो आपने बिल्कुल ही दबा दिया ना यार, उनकी तो आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। देखिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, ये बेचारे मजदूर आदमी हैं, 6,000 इनका बिल आता है। इस बार जो है इनका बिल 10,000 से ऊपर आया है। अब ये कहाँ से बाकी 4,000 पूरा करेंगे? एक बल्क क्वांटिटी में जब आप कुछ बाय करते हैं ना, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ अगर बल्क क्वांटिटी में आप यूनिट जलाएंगे तो आपको लॉस हो जाता है, मतलब आप पे पेनल्टी पड़ जाती है। ये कौन सा बाजार है? बाजार का ये असूल होता है, मार्केट का ये असूल होता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब चल रहे हैं कि जबकि हमारा दुश्मन मुल्क जो है तरक्यात की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी अमेरिका ने जो है 60 मुल्कों में से इंडिया और पाकिस्तान को चुना है कि इन पर नेवी टैक्स लगाया जाएगा। तो पाकिस्तान पर अगर नेवी टैक्स लगाया जाए तो हमारी जो प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से आती है तो उस चीज़ों पर मतलब कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो गरीब आवाम किस तरीके से फेस करेगी? गरीब आवाम तो खैर यार पहले ही पिस रही है। गरीब आवाम का तो वैसे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। जो भी है सारी चीज़ें ड्राफ्ट होके ऊपर से आती हैं और इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। आवाम की औकात क्या है भाई? आवाम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी है और मैं समझता हूँ इस पर तो बहस ही बिल्कुल बेकार है। और ये तो हकीकत है, आवाम तो वैसे मरे जा रही है और इस जो आप ये बता रहे हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया में एक बड़ी तब्दीली आई है। उस टाइम आज़ादी के टाइम में गरीबों को आगे बढ़ाया गया, किसानों को ज़मीनें बांटी गई, तो इस वजह से आम आदमी भी हुकूमत के कामों में शरीक हुआ। लेकिन यहाँ पे हुकूमत का अमल दखल नहीं है। लेकिन उम्मीद ये पैदा हुई है कि 28वीं या 29वीं तरमीम जो है अमेंडमेंट आ रही है, तो उसमें जो है हमारे जो सिपाही हैं बेचारे, अब उनको ये मजबूरी होकर के आना पड़ा कि ग्राउंड रूट पर आए, वो आम आवाम को लेकर आए। नहीं तो ये जागीरदार जो है हमारे मुल्क को लूट के खा नहीं गए, खा चुके हैं। अब आप सिंध में देखें, यहाँ से सिंध की तरफ जाए बंजर ही बंजर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही पंजाब शुरू होता है फिर भी जो है हरियाली आपको नज़र आती है, घर बने हुए नज़र आते हैं, होटलिंग नज़र आती है, बड़े बड़े प्लाजे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब तब्दीली आई है। लेकिन हमारा पूरा सूबा जो है डूब गया है अंधेरे में, कोई रोशनी की कोई पैर नज़र नहीं आती है। और कराची जो है वल्लाह आप इसके ऊपर एहसान करें कि अगर कराची डूब गया तो पाकिस्तान का क्या कोई मुस्तकबिल नज़र आता है? हाँ, 60% 70% हम टैक्स देते हैं, हमारा बिजनेस है, हम जो है बाहर भेजते हैं, कमाते हैं उस अवर में। यही बात पे जो है हमारी फ़ौज ये सोच रही है कि जाहिर सी बात है अब जो है ये मामलात होने चाहिए। अब जो है हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आया है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान अब हार की तरफ है। ठीक है, दिफा की हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं तो उसमें बहुत हद तक मुतमईन हूँ। अब जो है हमारी जो है देखें, ये जो जमहूरियत डेमोक्रेसी जो है ना, ये पहले नहीं आई है। इंग्लैंड में, अमेरिका में जहाँ भी आई है, पहले वहाँ आमरीत आई है या बादशाहत रही है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फिर उन्होंने बना के ट्रैक दिया है। जमहूरियत कोई कामयाब तरीका है, हुकूमत नहीं है। जहाँ पे शुरू से ही लोग जाहिल हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं हैं, वो क्या करें? वो बेचारे 100 रुपये में एक बिरयानी की प्लेट में बिक जाते हैं। ये आप जाएं सिंध में, अगर आप खाना थोड़ा सा बेचते हैं तो हज़ारों आदमी आ जाते हैं खाने के लिए। तो ये सिंध के जो हुक्मरान हैं ये कहाँ बैठे हैं? उनको खुदा की आह लग जाए। मैं तो बदवाएं देता हूँ इनको। इसमें किसी उर्दू बोलने वाले का, पंजाबी का, पठान का कोई अमल दखल नहीं है। इनको जो है अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है? आपकी ये जो मुहिम है चल रही है, आप लोगों को उजागर करें, ग्रास रूट पे ना लोगों को खड़ा करें ताकि इस मुल्क के हालात बदलें। बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान में। इस वक्त जो है बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं पब्लिक की राय ले रहा हूँ कि पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है। अगर पब्लिक के ऊपर ये टैक्स बोझ के बन के अगर सामने आ गया तो क्या पब्लिक किस तरीके से झेलेगी?
मारी जाएगी। तो ये टैक्स अवाम पर लगेगा तो पाकिस्तानी अवाम पर लगेगा तो पाकिस्तानी अवाम पर क्या असर पड़ेगा, गरीब अवाम, गरीब तबके का आदमी को। जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहा है कि मैं अवाम को संभालना जानता हूँ, पाकिस्तान अपने बारे में सोचे। तो ये नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बात ये कर गया तो ये किस तरीके से कर गया? जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जो है वो भले जाहिल है, चाय बेचता है, लेकिन वो उनके यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है और एक निज़ाम बना हुआ है कि आप देखें कि अभी भी उनके यहाँ 4-5 सालों में सिर्फ 4 रुपये पेट्रोल पे कीमत बढ़ाई है। हमारे यहाँ 15 दिन के अंदर 200-300 रुपये बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। तो हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं है आवाम का, ना ही इनको प्राइस कंट्रोलिंग सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, बस जैसे तैसे चल रहा है। जब ऊपर से निज़ाम ख़राब होगा तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक ख़राब होंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त बात बोले। ऊपर सबसे पहले उनको सुधारने की ज़रूरत है। अब जो सुधारने वाले 2 तरीके से सुधरते हैं, या तो उनको खौफ खुदा हो, खौफ खुदा तो है नहीं, या फिर डंडा हो। अब डंडे वाले खुद अगर करप्शन करें तो फिर कौन सुधारेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इस बात पर जो है नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो ये क्या सोचकर बोली होगी कि पाकिस्तानियों को कुछ समझता नहीं है नरेंद्र मोदी, क्योंकि 28 सूबे जो है नरेंद्र मोदी लेकर चल रहा है, पाकिस्तानियों से 4 नहीं समझते। ये बड़े शर्मनाक की बात है हमारे लिए कि हम लोग, पाकिस्तान का एक छोटा सा एक मुल्क है हमारा, लेकिन वो हमसे नहीं संभाला जाता, हमारी गवर्नमेंट से नहीं संभाला जाता। जबकि अमेरिका जब दिल चले टैक्स लगाकर बेचता है वो अपना सामान, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ जो है, प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका से लॉन्च होती है पाकिस्तान पर और इंडिया पर। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जो इतनी फ़ख्र से बात कर रहा है तो ये हमारे लिए कैसा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क वो इस तरह है कि हम जो है ना इस्लामिस्ट हैं और ना ही जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और इंडिया की जो अवाम है वो सिर्फ रोटी रोज़ी के चक्कर में पड़ी हुई है, उनमें कोई मतलब एक तरह से एक्टिव नहीं है। वो उनका समझे ज़मीर मुर्दा हो गया, वो कह रहे हैं जैसे चल रहा चलने दो। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान 4 हैं, वो अवाम 4 है और सियासतदान 50 हैं। तो अब मसला इन सियासतदानों को संभालना, अवाम संभाल नहीं पाती है। और यहाँ का निज़ाम तो आपको पता है आज से नहीं, शुरू से बिगड़ा हुआ है ना। अब ये सिस्टम संभालने के लिए जिस तरह एक ईंट के ऊपर एक ईंट पड़ी होती है, एक को टच करो तो सारे गिर जाते हैं, इस तरह हमारा निज़ाम भी इसी तरह बिल्कुल गिरा हुआ है और इसको सुधारने के लिए बहुत बहुत वक्त लगेगा। टैक्स जो है अभी देखो इन्होंने जो AI कैमरे लगाए हैं, सही है ना, ये टैक्स ही मद में लगाए ना। मतलब वहाँ से जो अमेरिका इशारा देता है, इसराइल इशारा देता है और पाकिस्तानी अवाम उसके पीछे लग जाती है। पेट्रोल पे भी टैक्स लगा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम लगती नहीं है, पाकिस्तानी हुक्मरान जो है अवाम को लगाते हैं। भाई ये डंडा आपको मिला है और ये डंडे पे आपको काम करना चाहिए, समझ लो ना। तो ये सारे मुल्क हैं भाई, जब तक कि हमारा मुल्क गुलामी से आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमारा मुल्क गुलामी का आज़ाद नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं है। हमारे को बाहर मुल्क वाले के टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और हमारे को फेंक देते हैं, समझ लो। तो ये सारे मसले मसाइल जब तक के हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, हम खुद नहीं निकलेंगे अमली तौर पे, जब तक कोई काम नहीं होगा। बस यही बात है। सब्जेक्ट चुन लिए और उस मौजू पे मुझसे राय मांगते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी राय आप जहाँ तक मुमकिन हो लोगों तक पहुँचाएँ या कुछ ऊपर वाले हुकाम तक पहुँचाएँ कि हमारे ऊपर जो लोग भी मुसल्लत है ना, इसको आप अपना ना समझे। ये हमारी शक्ल के लोग हैं, हमारी मतलब कबीले के, हमारे ख़ानदान के, हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये है सारे बाहर के एजेंट। इनका ऊपर लेवल पे जो कोई भी है वो हमारे दुख और दर्द को महसूस ही नहीं करते। वो हमारे जैसे शक्ल के लोग हैं, लेकिन इनका अगर कीमा बना के आप कुत्तों को भी खिला देना तो भी ये सज़ा कम है। ये इस कदर जुल्म इंसान पे कर रहे हैं। इंसान बड़ी तड़प रही है, बहुत परेशान है। तो जिस किस्म के हालात हैं ना, ये इंसान के रहने के काबिल नहीं है। इस मुल्क पे जो लोग हैं वो इंसान बने और महसूस करें जो आम लोग हैं उनके दुख दर्द को, वरना एक वक्त ऐसा आ सकता है कि लोग जो है ना ये इनका कीमा बना के कुत्तों को भी खिलाएंगे और जला के राख दरिया में बहा देंगे तो भी इनके लिए ये सज़ा कम है। देश की देखें, जब हमारे साथ था तो लोग ये कहते थे कि वहाँ सैलाब आता है वो तो तबाह हो जाएगा, लेकिन आप अल्लाह के शुक्र से देखें कि बांग्लादेश की इकनॉमी डबल है। वहाँ लोग कमाने वाले ज़्यादा बेहतर कमा रहे हैं, हमसे अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेस की इंडस्ट्रियाँ बन गई है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आज हमारे पास 3 जहाज़ हैं हजरत, 47-48 जहाज़ हुआ करते थे हमारे पास। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारी ये हालत रही तो हम तो बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो है अब हमारे जो असल जो है आर्मी खुद जो है उन अफसरों ने ये सोचा है
कि मुल्क को आम आदमी की ज़रूरत है। और मैंने ये भी देखा है कि हमारी आर्मी के जवान छोटे छोटे कच्चे इलाकों में, जो औरंगी टाउन के इलाकों में भी जा कर के भर्तियाँ कर रहे हैं, ताकि लोगों की, हर तरह के लोगों को, मुसलमान लोगों की को शामिल किया जाए। क्योंकि इस मुल्क का वही वफादार है जो इस्लाम से वफादार है। जो इस्लाम से वफादार नहीं है वो हमारे साथ वफादार नहीं हो सकता।